वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपके बीच में क्लास 12th का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ आपके बीच में हाजिर हूं। और जहां तक इन क्वेश्चंस का सवाल है तो ये क्वेश्चंस इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ केवीएस, एनवीएस, एचटेट जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो ये रहा हमारे बीच में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड द ऑल बैड न्यूज कम्स फ्रॉम। पिछले दो वर्षों से या 2 वर्षों में वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम्स फ्रॉम, यानी जितनी भी बुरे समाचार हैं वो कहाँ पर आते थे? टाउन हॉल में। ऑप्शन ए बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी टाउन हॉल, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी मिस्टर हैमेल्स हाउस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा स्क्रीन को और हम बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, हु आस्क्ड फ्रेंड नॉट टू हरी टू स्कूल। ये बात उस समय की है जब लिटिल फ्रेंच काफी तेजी में स्कूल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तभी मार्ग में एक व्यक्ति मिला था और जिसने उसको ज्यादा जल्दी न करने के लिए बोला था। तो कौन था? क्या वो ओल्ड हाउजर था? नहीं, ओल्ड हाउजर नहीं था। तो कौन हो सकता है? फार्मर मेयर? नहीं, ये भी नहीं। फार्मर पोस्टमास्टर? ओ नो, इट्स नॉट राइट। सो ऑप्शन डी इज क्लियर, ब्लैक स्मिथ वॉचर। वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था जो उसको देख रहा था। उसने कहा, ओ लिटिल फ्रेंच, क्यों इतना जल्दी में हो? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज मिस्टर हैमेल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। मिस्टर हैमेल कौन है? जस्ट आई टोल्ड यू दैट मिस्टर हैमेल वाज अ स्कूल टीचर हु यूज्ड टू टीच द फ्रेंच लैंग्वेज। तो मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच को कौन सा वर्ग दिया था? काय पर क्वेश्चन करना था। क्या वो पार्टिसिपल पे था, या एडजेक्टिव में था, या ओल्ड प्राइमर पे था, या बाबी बी बू में था? लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, आप सबको मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। ऑप्शन ए इज क्लियर। उन्होंने पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करने के लिए कहा था कि ही वुड आस्क द क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल। लेकिन अब आप लोगों को बताना है कमेंट में, क्या लिटिल फ्रेंच पार्टिसिपल प्रिपेयर करके गया था या नहीं गया था? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं व्हाट वाज द अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हैमेल ड्रेस। मिस्टर हैमेल उस दिन स्कूल में जो कपड़ा पहने थे, जो ड्रेस पहने थे, उसमें असामान्य क्या था? क्या उन्होंने क्लीन क्लोथ्स पहना था? तो ये तो कोई असामान्य बात नहीं, एक टीचर तो क्लीन क्लोथ पहनेगा ही। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी, वोर अ ब्रांड न्यू आउटफिट? ओ नो, इट्स आल्सो रॉन्ग। डी, वो ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लोथ्स। तो फ्रेंच हैं तो फ्रेंच क्लोथ्स पहनेंगे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो असामान्य बात थी कि उस दिन वोर क्लोथ्स ही वोर ऑन द प्राइज डे, उस कपड़े को उन्होंने पहन रखा था जो वो पुरस्कार के दिन पहना करते थे। सो ऑप्शन सी इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट्स, हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन चैप्टर में पीछे वाली सीट पर कौन बैठा था? क्या फ्रेंच बैठा था, या प्रूसियंस बैठे थे, या विलिस प्यूबल बैठे थे,
या ओल्ड टीचर बैठे थे। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज क्लियर। गांव के लोग जो थे उस दिन बैठे हुए थे और यही लिटिल फ्रेंच के लिए आश्चर्य का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से कौन सा आदेश आया था? टू क्लोज द स्कूल। ऑप्शन ए कह रहा है क्लोज द स्कूल। क्या स्कूल बंद करने का आदेश था? नो, इट्स रॉन्ग। ऑप्शन बी, टीच जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। या सी, टू ओपन अ न्यू स्कूल इन एल्सेक लोरेन। ऐसा कुछ नहीं था, स्कूल खोलने का कोई वहां पर आदेश था ही नहीं। ऑप्शन डी, दैट हैमेल वुड हैव टू लीव। हैमेल को छोड़ना पड़ेगा स्कूल। ऐसा भी आदेश नहीं था, लेकिन ये आदेश था कि टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। सो ऑप्शन बी इज राइट और ऑप्शन डी इज रॉन्ग। और एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, क्योंकि हैमेल को स्कूल तो छोड़ना था ही, लेकिन फिलहाल ऑप्शन बी इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। व्हाई डिड, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ? हैमेल ने अपने आप का दोषारोपण क्यों किया? यहाँ पर उन्होंने एक चीज बताई थी, शायद ये लेक्चर्स में मैंने नहीं बताया था। उन्होंने बच्चों से कहा था कि यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल इफ यू डोंट नो द फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली। उन्होंने बच्चों से कहा केवल आप लोग जिम्मेदार नहीं है अगर फ्रेंच आपको नहीं आती है, उसके लिए टीचर्स और अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। अभिभावक कैसे जिम्मेदार हैं? वो लोग फ्रेंच के वर्क करने के स्थान पर, स्कूल का काम करने के स्थान पर बच्चों से घरेलू वर्क कराते थे और गुरुजी भी बच्चों का वर्क पूरा कराने के बजाय फिशिंग करने के लिए निकल जाते थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि हैमेल ने अपने आप को दोषारोपण क्यों किया है। नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, क्या उन्होंने पर्याप्त फ्रेंच नहीं पढ़ाया था? आई थिंक ये ऑप्शन रॉन्ग है। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, क्या कठोर नहीं थे? कठोर थे यार, बी भी रॉन्ग है। गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडेज एट टाइम, समय पर छुट्टियां देते थे, ये कौन सी बात हुई? नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, ये बात सही है, क्योंकि पढ़ाने के स्थान पर वो फिशिंग करने के लिए स्कूल क्लोज कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज द लास्ट लेसन टॉट बाय मिस्टर हैमेल सिम्लाइट? No more teaching of French, domination of Prussia, learning of German, loss of language and loss of freedom. Yes, option D is correct. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the moral that Alphonse Daudet want to bring out? अल्फोंस डेडेट कौन से नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाह रहे थे? ऑप्शन ए, not to put off things that one can do that day, मतलब जो काम हमें आज करना है उसको हमें अगले दिन के लिए नहीं रोकना चाहिए। क्या वो संदेश देना चाह रहे थे? या ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं नए व्यवस्थाओं के लिए। या वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस, जो होता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। या टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, या टीचर की इज्जत करनी चाहिए। बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिहाज से ऑप्शन ए इज करेक्ट। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि वी शुड नॉट पुट ऑफ द थिंग्स विच आर टू डू टूडे फॉर अनदर डे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर और सारे क्वेश्चंस लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, बट आई वांट यू टू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग इट, शेयरिंग इट, सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयरिंग टू मोर एंड मोर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।